अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे विद इजी स्टेप्स। इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 एंड 2 नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस। तो एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो इस तरह से है, फाइंड द मॉड्यूल ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मॉड्यूलस कहते हैं किसको है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम एक्सरसाइज 1.1 और 2 में कवर कर चुके हैं कि इनकी किस तरह की फॉर्म होती है। इनका जो भी हमने दिया गया था एक्सरसाइज 1.1 में और 2 में चीजें वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है हमें वो मॉड्यूल फाइंड करने का है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि मॉड्यूल कहते किसको है। बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास मॉड्यूल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये चीज दी गई है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है, देन द मॉड्यूल ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। z के दोनों तरफ हमारे पास बार होते हैं। पहली बात तो यह है कि मॉड्यूल को इस तरह डिनोट करते हैं। और ये डिफाइन कैसे है, इसमें हमारे पास जो इसका रियल पार्ट है ना, ये चीज हम कवर कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज में। और ये इमेजिनरी पार्ट है। क्या करेंगे हम मॉड्यूल फाइंड करते वक्त, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे जो आयोटा के साथ होगा, और इस होल वाले के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ऐसे पहले एक्स का भी स्क्वायर लेंगे, बीच में हमारे पास प्लस आएगा, देन वाई का स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास मॉड्यूल के इक्वल हो जाएगा और इसका होल का हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। नीचे हमें एक एग्जांपल भी दी गई है, एक आयोटा है, जस्ट आयोटा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आयोटा को हम जीरो प्लस आयोटा के इक्वल लिख सकते हैं ना। और जीरो प्लस आयोटा करेंगे तो अगेन आयोटा आ जाएगा। तो इस वाली चीज को हम इसके इक्वल लिख देंगे। इसके साथ अगर हम वन भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा ही आ जाएगा। तो ये इस तरह इसका हमने मॉड्यूल फाइंड करना है, तो दोनों तरफ हमने बार लगा दिए। अब क्या करना है, उसने कहा था कि एक्स का भी स्क्वायर ले लेंगे, वाई का भी स्क्वायर ले लेंगे। इस केस में एक्स हमारे पास जीरो है और वाई हमारे पास वन है, तो जीरो का भी स्क्वायर आ गया और वन का भी स्क्वायर आ गया। वन का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वन ही आ जाएगा, वन का स्क्वायर रूट हमारे पास वन के इक्वल होता है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा। इसमें हमारे पास x जो है वो 3 है और y जो है वो हमारे पास 5 है। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास और 5 का स्क्वायर आ गया। 5 के साथ माइनस था तो वो माइनस भी आ गया। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। और माइनस 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 5 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ गया और माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। 9 प्लस 25 आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 34 आ गया। अब आगे ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमने यहीं पे छोड़ दिया। इस तरह हम मॉड्यूल फाइंड करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसमें जो क्वेश्चन दिए गए होंगे हम उनका मॉड्यूल फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर देते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं कि z जो है वो हमारे पास इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा के। अब हम z का हमने मॉड्यूल फाइंड करना है तो ये हम लगा लेंगे बार। अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और वाई का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स हमारे पास 4 है, वाई हमारे पास 3 है, तो इधर हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा ना। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा हमारे पास। और ये 3 का स्क्वायर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 9 आता है ना। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 4 किया स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 16 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हमारे पास आ जाएगा 5। अगर एक स्टेप और इनहेंस करके लिखा तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये 2 2 के साथ कट जाएगा और अगेन हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है -5 -4 आयोटा। सिमिलरली हम z को लिख लेते हैं -5 -4 आयोटा के इक्वल। अब हम इसका क्या लेंगे, मॉड्यूल लेंगे, तो z बार इधर भी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर एंड देन प्लस -4 का स्क्वायर। ऐसे ही आ जाएगा ना। -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बताया। और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और दोनों के साथ माइनस होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। 25 प्लस 16 हमारे पास होता है 41। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आप समझ ले इसका मॉड्यूल होता है, फार्मूला क्या है इसका। इसमें भी z इज इक्वल टू 3/5 करेंगे -4/5 आयोटा। अब z बार हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, और होल के ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनका हम स्क्वायर खोल देंगे।
तो 3 का हम स्केयर करें तो हमारे पास 9 आ जाता है, और 5 का हम स्केयर करें तो हमारे पास 25 आ जाता है, प्लस 4 का स्केयर करें तो हमारे पास आ जाएगा 16, और 5 का स्केयर करें तो हमारे पास आ जाएगा 25। ऐसे ही है ना, होल पे है ना स्केयर हमारे पास, तो इसका भी स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 25 ही आ जाएगा ना, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 16। ऐसे ही है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इनको प्लस कर लेते हैं, 9 प्लस 16 को करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, नीचे भी हमारे पास 25 है, तो 25 के साथ कट जाएगा, अगेन हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लेट कर लेते हैं, जी हमारे पास है -2 -3 आयोटा। तो जी का मॉड्यूल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, और अंदर आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा ना। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या आता है। अब हमने 2 का स्क्वायर रूट है और इसका हमें स्क्वायर लेना है, तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है वो इसके साथ कट जाएगा, और माइनस है तो माइनस का भी हम स्क्वायर देंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस। सिमिलरली ये वाला 2 जो है वो इसके साथ कट जाएगा, और माइनस का जब स्क्वायर लेंगे हम तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 3। इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ऐसे ही है ना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो गया है। अब 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, इफ z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। बेसिकली ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उसकी प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं, ये 3 क्वेश्चन है इस पार्ट में, उनको हमने वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है, हमने जो दिया गया रिजल्ट उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। इसके लिए ये जो बार आपको नजर आ रहा है इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट कहते हैं किसको। हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। conjugate of a complex number, ये हमें इस तरह करके टॉपिक दिया। The conjugate of a complex number x plus iota y is defined as a complex number x minus iota y। सिंपली conjugate कहते किसको है, जिसमें हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो भी साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। इस केस में इधर प्लस का साइन था तो हमने इधर माइनस साइन कर दिया, अगर इधर माइनस का साइन होता तो हमने प्लस कर देना था। इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन हो उसको बस हमने चेंज कर देना है, वो हमारे पास कंजुगेट हो जाता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया जाता कि कॉन्जुगेट ही फाइंड करें, बल्कि वो ऐसे ही देता है कि जी दिया गया है, जी के ऊपर बार लगा के दे देगा कि ये फाइंड करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट को हम इस चीज से डिनोट करते हैं। नीचे हमें एग्जांपल भी दी गई है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 माइनस 8 आयोटा हो तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 8 आयोटा। इधर माइनस था ना, इधर आके प्लस हो गया, इस केस में इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, ये जनरल फॉर्म में हमें दिया गया, तो इस चीज को हम कॉन्जुगेट करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पर हमने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो हमें गिवन जी1 जी2 की वैल्यूज दी गई है, जैसे कि ये 2 प्लस 7 आयोटा 4 माइनस 3, बस इसकी हमने दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास जी1 प्लस जी2 और होल का हमारे पास कॉन्जुगेट है, तो हम करेंगे क्या कि पहले जी1 को जी2 के अंदर ऐड कर लेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये हम करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। जी1 प्लस जी2 को पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो जी1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा लिख लेते हैं हम। और जी2 हमारे पास क्या है, प्लस, ये प्लस है ना हमारे पास, ये वाला प्लस हमारे पास प्लस आ गया। जी2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें हम देख चुके हैं, तो रियल नंबर को रियल वाले के अंदर ऐड करते हैं और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के अंदर ऐड करते हैं। पहले हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 2 प्लस 4 इधर आ जाएगा, 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा हमारे पास इधर आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, 2 को 4 के अंदर ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। 7 को 3 में तो माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया जी1 प्लस जी2। अब हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ताकि जो एग्जामिनर हमारे पेपर चेक कर रहा है तो उसको आइडिया हो कि हमने क्या किया है, वहां पर कौन सा स्टेप किया है। इस तरह से जी1 प्लस जी2 ये आ जाएगा। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, 6 वैसे ही आ जाएगा, इधर हमारे पास प्लस था तो इधर माइनस आ जाएगा, ये हमारे पास 6 माइनस 4 है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो भी कॉन्जुगेट के साथ है, लेकिन अलग अलग कॉन्जुगेट है। जी1 के ऊपर है प्लस
Z2 के ऊपर है, सही है ना। तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और देन हम उन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है। तो पहले कॉन्जुगेट फिर ऐड करेंगे। उस केस में हमने पहले ऐड किया था, देन हमने कॉन्जुगेट किया था। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा। तो Z1 का हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, ऐसे ही आएगा ना। अब Z2 की तरफ चलते हैं हम। Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, ऐसे आएगा ना। अब Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इनको हमने प्लस करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 माइनस 7 आयोटा, प्लस हमारे पास आ जाएगा। और Z2 का हमारे पास कॉन्जुगेट है 4 प्लस 3 आयोटा, ऐसे ही है ना। अब हम रियल वाला पार्ट एक साइड पे कर लेते हैं और इमेजिनरी एक साइड पे कर लेते हैं। इस तरह आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ऐसे ही आएगा ना। 2 प्लस 4 करें हमारे पास 6 आ जाएगा, माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आयोटा, ऐसे ही आएगा ना। तो ये हमारे पास आ गया 2 का। अब हमारे पास 1 का क्या आया था, लेफ्ट हैंड से 6 माइनस 4 आयोटा, तो ये भी 6 माइनस 4 आयोटा। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई ना। बस इस क्वेश्चंस में हम आप लोगों ने इस बात पे गौर करना है, जब हमारे पास होल पे कॉन्जुगेट दिया गया हो तो पहले हमने प्लस करना है जो भी उनके बीच, देन हमने कॉन्जुगेट लेना है। अगर हमें अलग अलग दिया गया हो तो पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, देन हम उसको ऐड करेंगे, ओके। क्योंकि प्लस के ऊपर कोई कॉन्जुगेट नहीं है ना, होल पे होता तो फिर हम पहले प्लस करते हैं और फिर कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये चीज है। अब आगे वाले दो क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर 2 हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ और होल के ऊपर बाहर है, कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, Z1 डॉट Z2 का होल का कॉन्जुगेट। पहले हम Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देन जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो अब हमारे पास Z1 Z2 हमने लिख लिया, तो इधर हमारे पास आएगा Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, और Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, ऐसे ही है ना। अब हम 2 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फिर 7 आयोटा के साथ करेंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 2 को 3 आयोटा के साथ करेंगे 6 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। 7 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 आयोटा। 7 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 21 आयोटा का स्केयर, ऐसे ही आएगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 वैसे आएगा माइनस 6 आयोटा प्लस 8 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 आयोटा। साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ प्लस है, साथ में आ जाएगा माइनस 21 और आयोटा स्केयर की हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 है। इधर मैं लिख भी देती हूँ, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 है। ये प्रीवियस एक्सरसाइज में ये चीज भी हम कवर कर चुके हैं। अब 8 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 22 आयोटा आ जाएगा, -21 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है +21। अब 8 को 21 के अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि Z1 Z2 और होल का हमारे पास कॉन्जुगेट है। तो लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 और होल का हमारे पास कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट फाइंड करते वक्त हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। इधर आ जाएगा 29 माइनस 22 आयु। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी और इसका ये आंसर गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास इस तरह थी, Z1 का हमारे पास कॉन्जुगेट था डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। पहले हम Z1 और Z2 को कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, देन हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 7 आयोटा, और Z2 का हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 प्लस 3 आयोटा। इधर माइनस का साइन था ना, तो ये हमारे पास प्लस आ गया। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 7 आयोटा, ये लिख लेते हैं हम। और Z2 हमारे पास क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा। इनके कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो इस वजह से हम ये वाली टर्म से ले रहे हैं, ये वाली नहीं ले रहे क्योंकि हमें कॉन्जुगेट होनी चाहिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा, 7 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आयोटा आ जाएगा, और 7 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट टर्म में हम वो पुट कर देंगे, ओके। 8 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इधर आ जाएगा हमारे पास -22 आयोटा, और -21 -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पर। अब 8 वैसे आ जाएगा, -22 भी वैसे आ जाएगा,
-21 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +21। 8 को 21 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 -22 आयोटा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2, राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही थी ना, 29 -22 आयोटा, और जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास यही वाली आ गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ये दोनों साइड जो गिवन हमें जी1 और जी2 की वैल्यू दी गई थी उनके लिए ये इक्वल है, तो ये इक्वल है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, जैसे पहले हमें प्लस के साथ दी गई थी टर्म्स, अब फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई के साथ दी गई थी, इसमें हमारे पास डिवीजन के साथ दी गई है। जी1 और जी2 दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, होल का हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट है। सिमिलरली ये इक्वल है जी1 का कॉन्जुगेट ओवर जी2 का कॉन्जुगेट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है जी1 ओवर जी2 और उसका कॉन्जुगेट। पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, देन हम जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। जी1 ओवर जी2 हमारे पास जी1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, और जी2 हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको खत्म करने के लिए हम एक रूल होता है हमारे पास जो कि कुछ इस तरह से होता है, हम उस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है उसमें साइन चेंज कर देते हैं और हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। इधर 4 -3 आयोटा था, इधर हमने 4 +3 आयोटा कर लिया, और इधर भी हमने ये किया, डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। पहले हम उस तरह लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो मल्टीप्लाई कराने में। 4 +3 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 -3 आयोटा, 4 +3 आयोटा, ऐसे ही आ जाएगा ना। अब हम ऊपर वाले दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले दोनों को हम आपस में करेंगे। तो इसको करते हैं, पहले 2 को 4 के साथ करेंगे, देन 2 को 3 आयोटा के साथ करेंगे। इसी तरह 7 आयोटा को दोनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 2 को 3 आयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा। 7 आयोटा को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 आयोटा। और 7 आयोटा को हम 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +21 आयोटा स्केयर। 4 -3 आयोटा, 4 +3 आयोटा, इसको हम एक फार्मूला की मदद से क्लोज कर लेंगे जो कि कुछ इस तरह से है, अगर a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब सेम टर्म्स हो, एक में बीच में माइनस हो दूसरे में प्लस में हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस केस में हमारे पास 4 3 आयोटा a और b है, तो हम इनका स्क्वायर करके इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम चलते हैं, 8 में सी आ जाएगा हमारे पास। 6 को 28 के अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 आयोटा +21, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। ओके, 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 4 × 4 हमारे पास क्या होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और साथ में आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। 8 आ जाएगा हमारे पास, +34 आयोटा आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 21 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -21। नीचे आ जाएगा 16 -9 -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब हमारे पास 8 आ गया, सॉरी, अब हमारे पास 8 और -21, 21 होने से प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो अब हम ये करेंगे, ये रियल वाले एक साइड पे कर लेते हैं। 8 -21 +34 आयोटा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व कर लेंगे। नीचे हमारे पास आ जाएगा 16, ये -9 है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +9। ओके, अब हमने प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, जो कि आ जाएगा -13, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ हमारे पास माइनस है। इधर आ जाएगा 34 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 16 + 9, हमारे पास क्या आता है 25। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा -13/25 +34/25 आयोग। ये हमारे पास आ गया g1/g2। अब इसका हमें कॉन्जुगेट लेना था ना, होल लिख लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। बस कॉन्जुगेट आ जाएगा g1/g2 बाहर आ जाएगा, और -13/25 आ जाएगा। इधर हमारे पास माइनस आ जाएगा 34/25 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया।
अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है, z1 का कंजुगेट ओवर z2 का कंजुगेट। z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने इनके कंजुगेट लेने हैं और देन हमने इनको डिवाइड करना है, तो z1 का हमारे पास कंजुगेट क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा, इधर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और z2 का हमारे पास कंजुगेट क्या आ जाएगा, बाहर से हम इसको डिनोट करते हैं 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमने z1 ओवर z2 इन दोनों के कंजुगेट को आपस में डिवाइड करना है, तो उसको करते हैं, जो कि इस तरह आ जाएगा z1 z2, इसका भी कंजुगेट इसका भी कंजुगेट इक्वल होगा 2 माइनस 7 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब अगेन इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, किसको, 4 माइनस 3 आयोटा को, डिनोमिनेटर में जो है उसको देखते हुए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, जो कि मल्टीप्लाई भी होगा डिवाइड भी होगा 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। पहले हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, 4 माइनस 3 आयोटा, इधर आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। ओके, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस वाले को 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से, 2 को 4 के साथ करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा 8, 2 को माइनस 3 आयोटा के साथ करवाएंगे तो माइनस 6 आयोटा, माइनस 7 आयोटा को 4 के साथ करेंगे तो 28 आयोटा, और माइनस 7 आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 21 आयोटा करके। 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा, इसको अगेन ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम क्लोज कर लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये सेम है ना, ए और बी, इधर भी ये वाला 4 है 3 आयोटा, इधर भी 4 है 3 है, सिर्फ बीच में साइन का डिफरेंस है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, जो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर देंगे, 8 आ जाएगा हमारे पास माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है तो ये आ जाएगा 34 आयोटा प्लस 21, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि है माइनस 16 आ जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 है, आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस 34 आयोटा आ जाएगा, प्लस 21 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 21, नीचे क्या आ जाएगा 16, माइनस 9 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 9, ऐसे ही है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये इधर 8 है और ये माइनस 21 है, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 13 माइनस 34 आयोटा, 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 आयोटा। अच्छा, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई है ना, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 आई थी हमारे पास, वो भी कुछ ऐसी ही थी, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारे पास ये माइनस 13 ओवर 25 माइनस 13 4 ओवर 25, और अब भी हमारे पास यही वाली इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस प्रूव फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये चीज भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।